इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन को कैसे बस में किया जाए, क्योंकि संसार में काम जो है वो महान बलवान है और मन को अपने बस में करना ये सबके बस की बात नहीं है। मन बिना गुरु की कृपा से बस में नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में जो घटना घटित हुई उससे मालूम पड़ता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि जिस दिन से विवाह करके लाए उस दिन से कभी मायके नहीं भेजा। एक बार भाई आया, तुलसीदास जी कहीं बाहर गए थे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। भाई ने रत्नावली से कहा, बहन पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, यदि देखना चाहो तो चलो। बहन ने कहा ठीक है चलो, अंतिम दर्शन कर लें चल करके। बहन चली गई, भाई के साथ में वो एक पत्र लिख करके छोड़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी जब आए, वो पत्र पढ़ा तो स्थिति मालूम क्या हुई कि पत्र पढ़ा तन हुआ बेहाल, पत्र पढ़ा तन हुआ बेहाल, मणि विभूषण व्याकुल व्याला। अर्धरात्रि का समय है, विचार करने लगे। जैसे सर्प व्याकुल होता है अपनी मणि को खो करके, ऐसे तुलसीदास जी परेशान है। अर्धरात्रि में काम जागृत हुआ, तुरंत ससुराल की रास्ता तय की और चल पड़े तुलसीदास जी। अर्धरात्रि ते ही काम सतायो, चलो ससुर ग्रह तीय मन लायो। स्त्री में मन लगा और चल दिए। ससुराल जाने से पहले एक नदी पड़ती थी, चातुर्मास की नदी थी भरी हुई। कैसे पार किया जाए विचार कर रहे थे, तब तक एक मुर्दा बहता हुआ दिखाई पड़ा। तुलसीदास जी ने विचार किया, मालूम पड़ता है हमारी पत्नी इतनी प्यार करती है मुझसे जो मेरे लिए नाव भेज दी, और उसी पे बैठ करके सवार होकर के ससुराल पहुंच गए। जब ससुराल में प्रवेश कैसे किया जाए, तो दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। फिर विचार किया कि पत्नी कितना प्यार करती है मेरे लिए, देखो रस्सी लटका दी। काम में इस प्रकार से मदांध कामांध हो गए थे कि उस सर्प में भी प्यार और रस्सी की झलक दिखाई पड़ रही है तुलसीदास जी को। देखा नहीं नागवती काला, और देखहु काम देव मतवाला। जब पत्नी के पास में गए तो पत्नी ने कहा, स्वामी मैं मान गई आपको, अर्धरात्रि में इस प्रकार की ऐसी अवस्था में मानती हूं मैं कि तुमको नाथ मुझसे प्यार है, मानती हूं प्यार ही इस जिंदगी का सार है। एक दिन भी सहन पाए वासना की मार को, रात में ही आ गए धिक्कार ऐसे प्यार को। ये हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, काश इसका चौथियाई यदि तुमने भगवान से प्रेम किया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बात की जो चोट लगती वो कभी भरती नहीं, घाव गहरा इस तरह तलवार भी करती नहीं। आज उसी के माध्यम से गुरु बन गई पत्नी, और रत्नावली के माध्यम से तुलसीदास जी कितने महान बने।
जो सही पहुते वियोग व्यथा, तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, जाते न जो ससुरारी कबहू, रत्ना बलि की फटकारन खाते, खाते न जो फटकार कबहू, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न जाते, जाते न जो रघुनाथ के द्वार, तो तुलसी भवसागर पार न पाते। रत्ना बलि से दुइया खरमा, तुलसी गुरु मंत्र को पाई गए, हरनी घर बार सब कही के, श्री राम के द्वार से पाई गए। मखी के मन मानस माखन सो, सबके हियरे माँ समाई गए, अपना तरी गए सबको तरी में, आज गुरु जो है तुलसीदास जी की धर्म पत्नी बन गई और राम की कृपा हुई, समस्त काम वासना भाग गई, मन एकाग्र हुआ और रामचरित मानस की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर डाली। ऐसे ही राम कथा के दूसरे पात्र एक अंगद जी हैं। राम की कृपा और ब्रह्मचर्य के बल से रावण के दरबार में पैर जमाया और बोले कि जो मम चरण औसकसी सठटारी, तो फिर ही राम सीता सब उठे, लेकिन किसी से पैर नहीं उठ सका अंगद का। तब तो रावण स्वयं उठता है, पैर उठाने के लिए अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया और मालूम क्या बोले, क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं, और हाँ प्रभु से क्षमा दिला देंगे, इतनी सेवा कर सकता ये ब्रह्मचर्य का बल और मन के नियंत्रण का ही फल है। ऐसे सभी को अपने जीवन में मन को बस में करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।